अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हनाना हियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में, जिसे आम ज़ुबान में बच्चेदानी की रसोली कहा जाता है। हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्यों होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसका इलाज क्या है, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें रसोली की तरफ लेके जाते हैं। यूट्राइन सबसे पहले सवाल कि ये होती क्या है। ये बेसिकली बच्चेदानी के अंदर हमारे यहाँ ग्रोथ हुई होती है। अल्लाह ताला ने बच्चेदानी के अंदर एक मसल्स की लेयर रखी होती है। उसके अंदर सेल्स के अंदर ऐसा पोटेंशियल होता है कि कोई भी इंजरी की सूरत में वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और इस इंजरी की सूरत में कोई टीयर वगैरह आ जाते हैं उसको कवर करते हैं। जब इन सेल्स की ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो रिपीटेडली बार बार ग्रोथ डिवाइड करते हैं और ओवर ग्रोथ जो कि है वो रसोली की सूरत में सामने आती है। इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी ग्रोथ की तरफ या फाइब्रॉइड्स की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि अमूमन प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस की बहुत थिक हुई होती है, जो कि बेसिकली प्लेसेंटा या आवल को वहाँ पे इम्प्लांट होने में और बच्चे की ग्रोथ में और फूड वगैरह के लिए ज़रूरी होती है। जब वो थिकन हो जाती है यूट्रस, तो वो एक सबसे बड़ा जो कि है वो फाइब्रॉइड्स की तरफ हमें लेके जाती है। उसके बाद जो दूसरा है वो हमारे सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने एक मैट्रिक्स रखा होता है। जिस तरह ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट बनता है, इस तरह सेल्स को जोड़ने के लिए एक मैट्रिक्स होता है जिसे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, तो वो सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपस में स्टिक करता है, जो कि आगे ज़्यादा फाइब्रस हो जाता है और जो कि फिर फाइब्रॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके अलावा हमारे पास जो आ जाता है इंसुलिन है ग्रोथ फैक्टर। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की प्रोडक्शन में मेन रोल अदा करता है। अच्छा, इसकी अलामत क्या हैं? इसके अलामत में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, फिर ब्लीडिंग के दौरान पेन होना। ब्लीडिंग कौन सी? बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो कि साइकिल के साथ हर फीमेल को अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। साइकिल जो कि मंथली साइकिल औरत का चलता है, जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मेंसेस के दौरान पेन होना, पेशाब करते वक्त जलन या रुकावट होना, कब्ज़ रहना, पेट में दर्द रहना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, कमर की तरफ दर्द जाना, मैदे में दर्द जाना, ये सारी अलामत हैं जो कि बेसिकली हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की तरफ लेके जाती हैं। अब इसका साइज़ क्या होता है? ये अमूमन इतनी छोटी होती हैं कि इंसान या उसको नहीं दे सकती, और इसका साइज़ मैक्सिमम ग्रेप फ्रूट तक जा सकता है कि इतना ग्रेप फ्रूट का साइज़ होता है उतना भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसके टाइप्स आ जाती हैं म्यूकोजल्स, म्यूरल और सिरोजल। सबसे पहले ये जो आती है म्यूकोजा की आती है। अगर म्यूकोजा के अंदर होगी तो वो फाइब्रॉइड हमें यूट्रस की तरफ निकली हुई नजर आएगी, इनके प्रोट्रूडेड टुवर्ड्स द यूट्रस होगी। अगर मस्कुलर लेयर के अंदर है तो वो बिल्कुल मिड में पड़ी होगी, और अगर सिरोजल जो सबसे एंड वाली लेयर है तो वो अगर वहाँ पे फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी। अब अगर एक औरत है, रसोली है, उसको यानी कि उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं और उसको हमल ठहर जाता है, तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? सबसे जो मेन नुकसान है उस दौरान हमल के दौरान प्लेसेंटल अब्रप्शन का होता है। अमूमन जो फाइब्रॉइड्स हैं प्रेगनेंसी के साथ इंटरफेयर नहीं करती। अगर वो इंटरफेयर करना शुरू कर जाएँ तो इसकी अलामत जो कॉन्सिक्वेंस है, नताइज हैं जो कि मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो आता है वो प्लेसेंटल अब्रप्शन आ जाता है, यानी कि प्लेसेंटा यानी कि आवल का अपनी जगह से हिल जाना है या फिर उखड़ जाना है, वहाँ उस तरह ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो सकती है। जो बच्चा है उसकी ग्रोथ रुक सकती है, या फिर वक्त से पहले डिलीवरी वगैरह, ये सारी जो कि कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि औरत के अंदर आ सकती हैं। अब हमें कैसे पता चलता है? हम क्या टेस्ट करवाते हैं? हम अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल सकता है। इसके अलावा हम सीबीसी करवाएंगे, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट के अंदर अनीमिया हो सकता है। हिस्टेरोस्कोपी, स्टेरोग्राम वगैरह सारी जो कि हैं इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो कि ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि बेसिकली हम लोग इसके अंदर करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले ट्रीटमेंट हम लोग अगर मेडिसिन की तरफ जाते हैं, सबसे पहली बात मैं क्लियर करती जाऊँ कि मेडिसिन जो कि हैं वो अलामत को ठीक करती हैं। अगर हम ये कहना कि दवाई से रसोली रेस्ट हो जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मेडिसिन से आपकी रसोली या उसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाए, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। अमूमन जो अलामत जो दवाइयाँ होती हैं वो ली जाती हैं ताकि इसकी जो अलामत हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या बॉडी पेन वगैरह, इसको कंट्रोल किया जाए। उसके लिए हम ट्रांजामिन वगैरह, एनसिड्स वगैरह, यानी कि डाइक्लो वगैरह की गोलियाँ वगैरह मरीज़ को देते हैं ताकि पेन वगैरह कंट्रोल हो सके। उसके अलावा हम लोग GnRH एनालॉग वगैरह देते हैं, जिसमें लिप्टॉन वगैरह, डिपॉट वगैरह आती हैं। वो जाके बेसिकली क्या करती हैं कि, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, यानी कि बोन वीकनेस सबसे मेन जो उसका साइड इफ़ेक्ट है, ये सारी आना शुरू हो जाती हैं। अब जो मेन प्रॉपर ट्रीटमेंट है एट द एंड जो डॉक्टर जिसकी तरफ आता है वो हिस्टेक्टमी या मायोमेक्टमी, यानी कि सर्जिकल रिमूवल करते हैं या तो सिर्फ फाइब्रॉइड्स का। अगर
माँ है मतलब कम एज है उसकी, या फिर फर्दर उसके बेबीज़ नहीं है, या वो फर्दर पैदा करना चाहती है, फाइब्राइड की पोजीशन, ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो देख के मायोमेक्टमी हिस्टेक्टमी डिसाइड की जाती है। मायोमेक्टमी के अंदर हम लोग सिर्फ जो फाइब्राइड है उसको रिमूव करते हैं, हिस्टेक्टमी के अंदर हम लोग पूरी यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। अगर एजिड फीमेल है, ठीक है, वो उसके बच्चे जितने हो मतलब अपने उसके बच्चे बड़े हैं और वो फर्दर कंसीव नहीं करना चाहती है, उसके या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कि कंट्रोल नहीं हो रही है, मायोमेक्टमी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग हिस्टेक्टमी करवाते हैं, यानी कि उसकी पूरी यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।